वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक सुस्वागतम। हम लोग सुंदर से कांड का अर्थात सुंदर कांड का, सुंदर से कांड का, सुंदर कांड का, सुंदर सुंदर लीला का सुंदर तरीके से, सुंदर भाव से हमारे श्याम सुंदर जो कि राम सुंदर है यहाँ पे, है ना। हमारे श्याम सुंदर राम सुंदर हो गए यहाँ पे है ना। श्याम सुंदर भगवान को क्योंकि श्याम वर्ण के हैं, राम क्योंकि आनंद प्रदान करते इसलिए राम सुंदर। ये भगवान का नाम नहीं है, मेरे मुख से निकल गया। राम सुंदर यानी कि भगवान राम अत्यंत सुंदर है। तो इस सुंदर कांड का इतना महान हम लोग श्रवण कर रहे हैं, और आप लोग भी अत्यंत सुंदर सुंदर भक्त हैं जो कि इस कथा का आनंद भी ले रहे हैं और बहुत सारा जीवन में इसे शिक्षा भी ले रहे हैं। तो इस सुंदर कांड को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आप समझ गए। हमारे आगे बढ़ने से पहले आप, हमारा क्लच और गियर आपके चरणों में होता है तो थोड़ा दबाइए थोड़ा। प्रभु जी। हनुमान जी पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहे थे कि सीता मैया को कैसे बचाए। वाह, हरि बोल आज तो सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया हमारे जेनिशा ने बहुत सुंदर। हनुमान जी सोच रहे थे कि सीता माता का मैं कैसे दर्शन करूं, कैसे उनको यहां से बचा के ले जाऊं, भगवान राम से उनका मिलन करा दूं। बस यही सारांश है सुंदर कांड का, यही तो सारांश है कि लंका में हनुमान जी इसीलिए तो आए हैं। वो फल फ्रूट खाने थोड़ी ना आए हैं, अभी खाएंगे, अभी खाएंगे और बहुतों को खूब सताएंगे भी अभी। तो सीता मैया को कैसे बचा के ले जाए। थैंक यू जनिशा, आपने बहुत हैं जनिशा ने। हाँ जी, कोई कुछ कहेंगे। हाँ जी प्रभु जी, मैं बताना चाहूंगी। कल हमने ये देखा था रामायण में कि जो हनुमान जी हैं वो देख रहे हैं कि राक्षस जो है वो बहुत ही टाइट उन्होंने सिक्योरिटी कर दी है। और जो उनकी लंका का जो महल है उसकी दीवारें बहुत ऊंची ऊंची है, सोने की बाउंड्री है सारी। हम्म। और उनकी जो दीवारें हैं वो बहुत ही हम्म। लंबी और ऊंचाई वाली है, जो आकाश चुंबी है। जैसे आजकल आपने उसका एग्जाम्पल बताया था, आजकल की हैं। और जो उनके सफेद सुंदर कॉरिडोर बने हुए हैं, बड़े लंबे चौड़े, और उनके ऊपर ध्वजा फहराई हुई है। घरों के बाहर सोने की लटकन लगी हुई है, जो विश्वकर्मा जी ने बड़े मन से ये लंका पूरी अपने लिए बनाई थी। हम्म। उसका नक्शा जो है वो बनाया था। यस। तो हनुमान जी जो हैं वो बहुत ही सतर्क सतर्कता से उत्तर दिशा की ओर के फाटक के सामने गए हैं। जो वो फाटक है वो कैलाश पर्वत के समान ऊंचा है। तो उनके मन में ये विचार आया कि इसमें हमारे जो वानर हैं, सेना, वो कैसे जा पाएगी। ये सोच रहे हैं कि ये इतने ऊंचे हैं तो कैसे हमारी सेना इसको लांग सेना पाएगी। जो है चार बानर है जो इसको कूद पाएंगे या इसको कूद कर। पाएंगे, जैसे अंगद हैं, नील, नल नील हैं। हम्म। ये वानर तो इस चीज को पार कर लेंगे, पर औरों अन्य के लोग नहीं लिए कर बहुत ही। हाँ, और हम राक्षसों को प्रलोभन भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो धन और शक्ति से पहले ही संपन्न है। तो हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उनको प्रलोभन भी नहीं दे सकते। और जो राम प्रभु जी हैं वो इतने सुकुमार हैं, वो कैसे इन राक्षसों से लड़ पाएंगे, और कैसे इतने बड़े बड़े दरवाजे या फिर ये वो पार कर पाएंगे। तो वो हनुमान जी के लिए, उनका, राम जी के लिए उनका भाव ऐसा है कि हम्म। वो मतलब इतने उन्हें किस मतलब कितना मुश्किल हो जाएगा ये सब। तो हम्म। ये हनुमान जी सोच रहे हैं। फिर वो फिर उनके मन में ये सब देखने के बाद सीता माता के बारे में वो सोच रहे हैं कि वो अभी जिंदा है या नहीं है। अम, उस और फिर वो
हनुमान जी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं कि कैसे मैं सीता माता तक पहुंचूं। तो फिर वो सोच रहे कि रात के समय यहाँ जाना सही रहेगा, जिससे वो अपना सूक्ष्म रूप धारण करके अपनी बल बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर रहे हैं। वो किसी काम को बहुत जल्दी नहीं करना चाह रहे हैं कि जिससे रावण के फोकस में वो आ जाएं यस। और राम जी का काम जो है वो कहीं बिगड़ ना जाए। और उनके अंदर कोई कादर भाव नहीं है कि मतलब वो अपने आप को बहुत मोर इंटेलिजेंट या वो समझ रहे हैं कि वो बहुत ही डिलाइटफुल चल रहे हैं। यस। और फिर उन हनुमान जी ने अपना रूप जो है वो बिल्ली के समान, मतलब उनके साइज का बना लिया है कि वो अंदर जाएंगे और वो वहां से कूद पड़े हैं दरवाजे से। गुड, हरि बोल, बहुत सुंदर। तो भक्त लोग, आपको उत्साह लेना चाहिए। ऐसे ऐसे वैष्णवी हैं जो बोलती हैं तो बोलती ही जाती हैं। सारी समरी सुना दिया, पूरा दृश्य को 2-3 मिनट में ही हमने कल वाला दृश्य आज भी देख लिया। थैंक यू सो मच सभी को, पूरा पूरा प्रेम, हरि बोल। तो अब हरि हम बोल। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, आपने अच्छा समरी दिया। तो इस तरह से हमने ये देखा कि हनुमान जी अब वो लंबगिरी पर्वत से नीचे की तरफ आए और जंगलों से होते हुए लंकापुरी के मुख्य द्वार तक पहुंचे हैं। और जब पहुंचे हैं तो उनको ये सारे अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए असुर और दुविधाएं और हर चीज उनको चुनौतियों से भरा दिखता है। तो हनुमान जी कुछ पल के लिए फिर पुनः वापस उस शिखर की चोटी पे जाके विचार करते हैं कि कैसे जाएं, क्योंकि कि दोनों बुद्धि और बल का प्रयोग कर रहे हैं। तो उनमें कातर का अर्थ है कि मतलब मुझ में अहंकार ना आ जाए और मैं अहंकार के वश, जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, अपने नॉलेज ब्यूटी या कोई कैपेबिलिटी है, उसका स्पेशल स्किल है, कुछ भी है, तो उसमें एक थोड़ा नेचुरल होता है। एक्चुअली वास्तव में 100 में से 100% लोगों को ये होता है। वो बहुत ही विरला ही होता है जो भगवान को अपना समर्पित कर चुका है हर चीज, उसी में ये सब नहीं उत्पन्न हो पाता, अशुद्धि उत्पन्न नहीं हो पाती, मतलब अहंकार आना, है ना, अपने आप को प्राइड फील करना। तो हनुमान जी क्योंकि पहले से भगवान को समर्पित हैं, देखिए भगवान क्यों इन्हीं को चुने, क्यों इनको इतनी कृपा मिली, क्यों ये इतने महान बन गए और क्यों इतने सारी बानर सेना में सिर्फ हनुमान जी ही भगवान राम के सीने से लग पाए और कोई नहीं लग पाया। सभी प्रेम किए, लेकिन हनुमान जी को स्वयं भगवान राम ने अपने गले से लगाया। और कितनी बार, एक बार नहीं कितनी बार, हर सेवा के बाद गले से लगा लेते थे। तो ये महानता है हनुमान जी की कि वो सदैव अपने स्वामी को याद रखते हैं। तो उन्होंने स्मरण किया कि मैं अपने स्वामी के कार्य में कहीं बाधा ना आ जाए, मेरे पास शक्ति बुद्धि तो बहुत है, परंतु मेरी ही बुद्धि या मेरी ही शक्ति से उनके कार्य में बाधा ना आ जाए। इसीलिए विवेक का प्रयोग करके उन्होंने उक्ति लगाई कि रात्रि के समय जाऊंगा और सूक्ष्म रूप बनाऊंगा। छोटा इसीलिए कि बड़ा रहूंगा तो हर जगह विजिबल हो जाऊंगा। जैसे आते आते लास्ट में उन्होंने कमेंट मारा ना हम लोगों को कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि मैं राक्षसों को ना खेलने का फुटबॉल दिख रहा हूँ। कोई छाया पकड़ ले रहा है, कोई मुंह में डाल ले रहा है लॉलीपॉप समझ के, कोई रसगुल्ला समझ के, महाप्रसाद है गोविंद है गुड़क, है ना। जो सिंगिका थी वो तो रसगुल्ला समझ के खा गई। तो ऐसा नहीं है, हनुमान जी ने सोचा है कि भाई हमें लग रहा है स्पोर्ट बना दिया इन लोगों ने, खेल खेल में मुझे इधर पकड़ ले रहे हैं, खेल खेल में उधर उछाल दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपना रूप बदला, आकृति, लेकिन अभी भी सफिशिएंट नहीं। अब क्या है, अब कह रहे इससे भी सूक्ष्म रूप धरना होगा, अर्थात एक विशाल शरीर से एक बिल्ली की आकृति के, मतलब बिल्ली की हाइट के बराबर समझ लीजिए, 1.25 फीट या 1 फीट से भी कम, इतने बड़ी आकृति में उन्होंने बनाया। और अब वही हनुमान सूक्ष्म रूप से अब क्या आगे दृश्य दिखाते हैं हम सबको, और इनका मार्ग रोकने के लिए आज कौन प्रथम स्त्री जो लंका के नाम से प्रसिद्ध है, और ये लंका कौन है और लंकिनी कौन है, ये दोनों एक ही है या अलग है। तो आइए अब इस कथा को देखते हैं, हनुमान जी यहाँ पे भी कैसे उससे अपना विजय लेकर उस लंका नगरी के उसी गेट से प्रवेश कर जाते हैं। तो आज इस दृश्य में हम यही देखेंगे। तो चलिए भक्तगण, अब हम इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। अचिंतया अद्भुतकारं दृष्टा लंका महाकपि आसीद्यपणि हृदया वैदेषु दर्शन उत्सुक, दर्शन उत्सुक।
मतलब दर्शन करने के उत्सुक हैं कौन? लंकिनी, लंका, या हनुमान जी, या रावण, या असुरजन? कौन किसका दर्शन करने के लिए उत्सुक है? तो आइए, जानकी जी के दर्शन के लिए उत्सुक महाकपि हनुमान जी। हनुमान जी एक्साइटेड है, मतलब एक्साइटेड यहाँ पे सब एक उचित नहीं होगा, मतलब उनमें ये लालसा है कि एक झलक मुझे दिख जाए कहीं सीता मैया कि हाँ यहाँ पे हैं, बैठी हैं, बस मुझे उतना ही पर्याप्त है, उसके बाद तो मैं सारा कार्य कर ही लूंगा। क्योंकि उनमें शंका था ना कि सीता मैया जीवित भी है या दुष्ट रावण ने उनका वध कर दिया, उन्हें मार दिया तो नहीं। तो इनमें ये उत्सुकता है, मतलब लालसा है इनको देखने के लिए कि बस एक झलक दिख जाए। जैसे भक्त लोग भगवान को देखने के लिए कैसे पूरा जीवन लालसा में रहते हैं कि भगवान कहीं तो दिख जाओ, सपने में दिख जाओ, बैठे हुए दिख जाओ, वृंदावन में पेड़ों के नीचे दिख जाओ, जमुना में नहाते दिख जाओ, बच्चों के साथ खेलते हुए दिख जाओ, कहीं दिख तो जाओ आप। तो ये लालसा होनी चाहिए। परीक्षित महाराज माता के गर्भ में देखे थे, वो लालसा, तभी उनका नाम परीक्षित। हर हर वस्तु में भगवान को ढूंढते थे, इसीलिए नाम ही उनका परीक्षित, जो सदैव एग्जामिन ही करता रहता था सभी का कि कहीं ये कृष्ण तो नहीं। जो भी सुंदर वस्तु देखते कहते ये कृष्ण का ही है क्या? तो वास्तव में यही है शुद्ध चेतना, जहां पे हर कण कण में भगवान का दर्शन हो जाए। भगवान हर जगह नहीं है, परंतु भगवान की शक्ति हर जगह है। तो भगवान तो एक मूल रूप में होते हैं। तो हनुमान जी भी यही अभिलाषा लेके वो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार की अचिंतनीय और आश्चर्यजनक बनावट की लंकापुरी को देख पहले तो वो बहुत हर्षित हुए, फिर उसके पीछे तुरंत बाद उदास हो गए। अब बताइए, हनुमान जी पहले इतने सुंदर नगरी को देख के बहुत अच्छा लगा उनको कि वाह क्या, मतलब इन्होंने आर्किटेक्ट को बुलाया है और कितना मेहनत से और कितने सुंदर सुंदर भवन बनाए हैं, हर चीज इतना मनोरम है। हाँ? किष्किंधा भी इसके सामने थोड़ा सा कैसा लग रहा था, फीका फीका। अयोध्या नगरी की तो कोई कंपैरिजन ही नहीं होगा, इसलिए अयोध्या नहीं बोला मैंने, क्योंकि हनुमान जी तो किष्किंधा नगरी देख चुके हैं ना। तो इससे देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमारा किष्किंधा नगरी तो इसके सामने बिल्कुल कूड़े का ढेर दिखेगा। तो लंकापुरी ऐसा ही था। तो जैसे ही वो हर्ष में होते, तुरंत थोड़े ही क्षण के बाद वो उदासीन हो जाते हैं। उदासीन क्यों हो जाते? क्यों? क्योंकि उनको ये सुंदरता बहुत लंबे समय तक अच्छा नहीं लग रहा था। वो थोड़े ही समय बाद इसलिए उदासीन हो गए, क्यों? क्योंकि सीता मैया अभी तक दर्शन नहीं दी। जैसे घर कितना ही बड़ा हो, कितना ही सुंदर हो, कितना ही आलीशान हो, कितना ही महंगा हो, नौकर चाकर सब हो, लेकिन हमारे अपने ही परिवारजन ना हो तो वो क्या है, शमशान भूमि के समान है। अब वास्तव में जहां पे हमारे अपने स्वजन, हमारे अपने माता पिता, हमारे मित्र हमें अपने ही प्रेम करने वाले ना हो तो वो स्थान कैसा लगता है? शमशान भूमि के समान। चाहे कोई आपको कितना करोड़ों रुपए दे दे कि चलो ये सोने का बिस्किट खाना आप लो, और ये है ना, आप ड्राई फ्रूट की जगह आप ये हीरे डायमंड खाओ, कितना महंगा वस्तु है, और पानी बिस्लरी की जगह आप पेट्रोल पियो, सबसे महंगा महंगा ये लो खाओ, खुशी मिलेगी आपको? नहीं। हम लोग मनुष्य हैं, हम लोगों को भगवान ने बनाया है प्रेम और सेवा के लिए। बस इस पूरे जगत में, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो, भगवान ने बनाया है हमारे किस उद्देश्य से? प्रेम करने के लिए और सेवा करने के लिए एक दूसरे का। भगवान स्वयं सेवा करते हैं बलराम के रूप में, और स्वयं सारे जीवात्माएं मिलके भगवान को अपनी सेवा देती है। बस यही संसार आध्यात्मिक संसार कहलाता है, जहां प्रेम हो। तो घर में, घर इतने महंगे हो लेकिन उसमें माता पिता का सम्मान ना हो, परिवार एक जगह एक दूसरे से प्रेम ना करे, तो कैसा लगेगा? है ना? बिल्कुल। बिल्कुल, मतलब जंगल भी एक सभ्यता में होता है कि चलो एक एक झुंड एक समान रहता है। अगर भेड़ों का झुंड है तो भेड़ रहेंगे, कुत्ते का झुंड है तो कुत्ते रहेंगे, शेरों का है तो दो चार शेर एक साथ रहेंगे, हाथियों का तो हाथियों का झुंड रहेंगे। मतलब उसमें भी सभ्यता दिखता है कि सब मिलजुल के रहते हैं। हमने तो पक्षियों को भी देखा है कि अगर एक कौवा अगर गलती से किसी बिजली के खंभे से चिपक जाए, तुरंत 1 मिनट के अंदर ना जाने कितने जगहों से सैकड़ों कौवे और आ जाते हैं वहां पे, काएं 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 करके उसको बचाने के लिए, उसको हेल्प मांगते हैं कि बचा दो इसे। ये प्रत्यक्ष देखा है हमने। कितनी बार बिजली के खंभे पे एक कौवा चिपट जाता है किसी भी तरह से, उसको करंट लग रहा होता है, जब तक वो नीचे गिरता नहीं है, मरता नहीं है, तब तक वो सारे कौवे आ जाते हैं उसके आसपास। और इतना ही नहीं, बानर को भी देखा, अगर एक बंदर को कोई छेड़ दे, 10-12 बंदर आ जाते हैं तुरंत। और आजकल तो मनुष्य ऐसे हैं कि कोई व्यक्ति एक के साथ गलत करता है, बाकी सब आंख मूंद के आगे चले जाते हैं, हमारा काम नहीं है, हमारा परिवार थोड़ी ना है।
हम थोड़ी ना कुछ करेंगे, है ना। वो तो उसका है, उसका लफड़ा है, उसको देखने दो। तो ये मनुष्यों का कैसा हृदय है, कैसी चेतना है। मतलब पशु से भी गए गुजरे हैं, पक्षियों से भी गए गुजरे हैं। इसी को बोलते हैं कलयुगी जीव, मुंह पे कालक पोत के रहते हैं ये सब। तो हनुमान जी यहाँ पे कैसे हो गए उदास? क्यों? क्योंकि महल उनको आकर्षित नहीं कर रही थी, जिस कार्य के लिए आए थे वो। इस महल में जब सुंदरता अच्छी लगेगी जब वो सीता मैया का दर्शन करेंगे। अगर मंदिर बहुत बड़ा हो, भगवान का ही वहां स्वरूप ना हो, तो मंदिर क्या है? शमशान भूमि है। और मंदिर में भगवान हो, अगर भक्त ना हो, तो भगवान भी वहां पे सिर्फ पत्थर के समान है। तो सब एक दूसरे से शक्ति आवेशित है। अगर पंखा है उसमें इलेक्ट्रिसिटी ना हो, तो जून जुलाई का महीना क्या होगा? बेकार, बकवास, पंखा कोई काम का नहीं है। एसी आपके पास बड़ा महंगा से महंगा हो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ही ना हो, तो फिर उसका क्या मतलब है? व्यर्थ है वो। तो इन सब चीजों से समझना है कि वैल्यू कहाँ पे होती है। वैल्यू व्यक्ति के अंदर है उसका, ये ना मोरल वैल्यू लॉस्ट हो गया है। तो सिखाया नहीं किसी ने स्कूल कॉलेज में बच्चों को, ना सिखाया ना बताया उसको वैल्यू करना, किसी वस्तु की वैल्यू वैल्यू कैसे करते हैं, फिर किसी पर्सन को कितना रिस्पेक्ट देना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए, ये सब लॉस्ट है। बस मार्क्स 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 मार्क्स, ग्रेड ग्रेड ग्रेड, लाओ 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 लाओ, तो मशीन बन जाता है बच्चा। तो बच्चों को ये सब कैसे आएगा? जब हम इन सब चीजों को अनुभव करेंगे, वही चीजें इन्फ्यूज करेंगे बच्चों के अंदर। इतना जिस तरह का बीज होगा पौधा, उसी तरह से आएगा बाहर। कभी भी कोई कींकड़ के पौधे से आम को प्राप्त नहीं किया है, नीम के पौधे से केले को प्राप्त नहीं किया है। जो जैसा बीज है वो उसी तरह से बाहर अंकुरित होके आता है। तथा जिस तरह से संस्कार दिया जाए, वही संस्कार आगे अंकुरित होके आता है। ये प्रत्यक्ष है। हम लोगों को, हम सभी माता पिताओं ने हमें थोड़ा बहुत आध्यात्मिक ज्ञान दिया, तो हम लोग आज बचे हुए हैं। वरना हम लोग भी किसी पार्टी क्लब, किट्टी पार्टी में सड़ रहे होते हैं और नाइट क्लब में पड़े होते हैं, और कहीं जाके पार्क में सुबह सुबह हंस रहे होते पागलों की तरह। वो हंसी से कुछ नहीं होगा। लोग दूसरे देख के कहते पागल आ गए हैं। पार्कों में हंसते हैं लोग। अरे थोड़ा भगवान को मेडिटेट कर लो, ज्यादा अच्छा है। भगवान के सामने जाके हंस लो, कीर्तन गा लो, कुछ कथा सुन के हंस लो, हनुमान जी की कथा ही सुना दो किसी को कि लंकनी को घूसा मारा, दांत तोड़ दिया तो अच्छा भी लगेगा। तो ये सब कहने का अर्थ है कि व्यक्ति किसी वस्तु विशेष से, स्थान से, है ना, आलीशान महल से उसको प्रसन्नता नहीं मिलती है। व्यक्ति को व्यक्ति से ही प्रसन्नता मिलती है। हम सबको जीवन में क्या चाहिए? भगवान चाहिए, राधा कृष्ण चाहिए, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान चाहिए, तब हमारे जीवन में सब कुछ है। तो ये सब इसलिए हम लोग उदासीन हैं। तो हनुमान जी उदासीन इसीलिए हो गए क्योंकि सीता मैया नहीं है। सब कुछ आकर्षित लगा उनको, बहुत आकर्षण लगा थोड़े पल के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो क्या हो गए? जैसे बच्चे रोते हैं, उनको खिलौना दे दो, बड़े खुश हो जाते, वाह। लेकिन थोड़ी देर बाद वो खिलौना उठा के फेंक देते, कहते हैं नहीं मुझे माँ चाहिए। माँ कहाँ है? तो बच्चे लोगों को खिलौना नहीं, माँ चाहिए। माँ सबसे बड़ी खिलौना है बच्चों को खेलने के लिए। और खिलौने बच्चों के लिए भी उसी तरह से, माँ माँ बच्चों के साथ खेलती हैं, तो पिता भी वैसे ही खेलते हैं, बच्चे भी वैसे ही खेलते हैं। तो खिलौने थोड़े समय के लिए आकर्षण उत्पन्न करता है, हर समय नहीं। तो उदासीन होने का ये कारण था। यहाँ पे लिखा गया है ना कि थोड़े ही क्षण के बाद वो उदासीन हो गए। उदासीन इसलिए हो गए क्योंकि सीता मैया कहीं उन्हें नहीं दिखी। हनुमान जी ने देखा कि रावण द्वारा रचित प्रसिद्ध लंका नगरी श्री श्रेणीवद सफेद अट्टारिकाओं से और महामूल्यवान, मूल्यवान नहीं महामूल्यवान अर्थात बड़े महंगे महंगे रत्नों से इसके दीवारों पे गुदाई की गई, मतलब उसमें स्टड किए गए। जैसे आप फिंगर रिंग में देखते हैं ना, आप डायमंड रिंग पहनते हैं, तो उसमें कैसे स्टड किया रहता है, हीरा अलग से सोने या चांदी में स्टड किया रहता है उसके अंदर फंसा के। उसी तरह से महंगे महंगे मूल्यवान वस्तु उसमें जड़ित थे दीवालों में, घरों के अटारियों पे, गैलरी में, हर जगह स्वर्णमय झरोखे और तोड़नदारों से अलंकृत और अत्यंत बलिष्ठ राक्षसों की सेना चारों ओर पहरा दे रही थी निरंतर। बताया ना, मूवमेंट था इन लोगों का। ये नहीं कि एक जगह खड़े होकर खराटे भर रहे हैं कि चलो रावण तो अपने महल में सो रहा है, हम भी थोड़ा सो लेते, दो चार खराटे तो भर ही लेंगे। आजकल के सोसाइटी के गार्ड ऐसे होते हैं, देखते हैं कि थोड़ा अच्छा 12 बज गया, अब तो सब बत्ती बुझा के सो गए, थोड़ा हम भी 1-2 घंटे का सेट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक भी असुर अगर ऐसा दिखा आलसी, रावण तुरंत दंड दे देता है। तो बहुत एक्टिव रहते हैं ये लोग।
उस समय मानो वायुपुत्र की सहायता करने के लिए अनेक किरणों वाला चंद्रमा ताराओं के साथ चांदनी छिटकाता हुआ आकाश में उदित हो गया। हरी हरी। अब चंद्रमा भी भगवान के भक्त की कैसे सहायता कर रहे हैं? हमने समुद्र मार्ग में देखा था कि सूर्य देव ने सहायता किया, तो अब देखिए कितना बड़ा प्रतिस्पर्धा कंपटीशन चलेगा देवताओं में कि भाई भगवान के भक्त को इसने सहायता की, हम भी करेंगे। तो सूर्य देव ने कैसे सहायता किया था, कौन बताएंगे? समुद्र लांघने के समय में सूर्य देव ने कैसे सहायता किया था, याद करके बताइए। हनुमान जी को कैसे सहायता, कैसे सेवा किया था, ये बताइए। बताइए बताइए, कोई भी साहस करके। हाँ हाँ। हरि बोल प्रभु जी। ओके ओके, 3-4 लोगों ने म्यूट अनम्यूट किया और फिर बंद भी हो गए। ठीक है, जो लास्ट में ठहरा है वही बोल दे। बताइए। जी प्रभु जी। सर प्रभु जी, सूर्य देव ने अपना ताप कम कर लिया था, हम्म। जिससे मतलब गर्मी कम हो जाए और भूख प्यास कम लगे, और हनुमान जी जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उनको बिना किसी बाधा के वो जल्दी से जल्दी संपूर्ण कर पाए। अरे वो बिल्कुल सत्य है। अब आप लोग कह सकते हैं कि ये पहले साइंस था क्या? आज तो हम रिमोट कंट्रोल देखते हैं एसी का कि भाई जब थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा हो गया, कूलिंग अगर भाई 16 पे आ गया, हो आधे घंटे के बाद ठंडी लगने लगती है, तो हम फिर 23-25 तक ले जाते हैं। तो जब एक सामान्य मनुष्य ऐसा अपना परिवर्तन कर सकता है रूम का टेम्परेचर, तो सूर्य देव तो पूरे ब्रह्मांड को उजागर करते हैं, उसको ऊष्मा देते हैं, उसको प्रकाश देते हैं, तो क्या वो अपना स्विच थोड़ा देर के लिए डाउन नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सत्य वचन है, यही लिखा है शास्त्र में, और ये प्रमाण है कि जब हम एसी को कंट्रोल कर सकते हैं तो सूर्यदेव अपने तापमान को कंट्रोल कर सकते हैं, एक व्यक्तिगत स्थान के लिए, एक व्यक्ति के लिए। मतलब एक ही व्यक्ति को कम ताप लगेगा, ऐसा संभव है। जैसे वर्षा हो, अगर छाता आपके पास है तो आप ही तो नहीं भीगेंगे, बाकी सब लोग तो भीग ही जाएंगे ना जिनके पास छाता नहीं है। तो सूर्यदेव ने इसी तरह से ताप का जो उनकी किरणों की जो ऊष्मा थी उसको कम कर लिया था, कि सूर्य देव की वजह से हमारे भगवान के भक्त जो सेवा करने जा रहे हैं भगवान को, उनको कष्ट ना हो। तो ये देखिए, तो अब इसको देख के चंद्रदेव ने भी कहा ये अमावस्या की रात है भाई, इतनी गहन अंधकार है, हमारे हनुमान जी कहीं लड़ बड़ गए, किसी के पैरों में चिपट गए गलती से भी, तो दुष्ट तो उत्पात मचा देगा। उन्होंने क्या किया, तुरंत सभी नक्षत्रों ताराओं को उजागर कर दिया और स्वयं अपनी बहुत सुंदर प्रकाश से पूरा लंका नगरी को क्या किया, दीप्तमान कर दिया। दीप्तमान मतलब चमका दिया, क्योंकि अब ज्यादा लाइट मारेंगे तो दिखाई भी दे देगा ना। अब मान लीजिए सूर्य उदित हो जाए इसी समय, फिर तो हनुमान जी पकड़े जाएंगे ना। तो लाइट इतना दे दिया कि पूरी दिशा और हर चीज उनको अच्छे से झरोखे दिख रही थी। जैसे आप लोग चंद्रमा के जब पूर्णिमा का समय आता है देखते हैं ना, हर चीज स्पष्ट रूप से दिखता है, ऐसा लगता है किसी ने हेलोजन जला दिया है। स्टेडियम में जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो देखते हैं ना, नाइट में भी खेलते हैं ये लोग, तो चारों तरफ से हजारों वाट का हेलोजन जलाते हैं, तो ऐसा लगता है दिन ही हो गया है। आपके घर में सीएफएल और लेड बल्ब जलता है तो देखते हैं ना कैसे दिन जैसा लगता है। तो उसी तरह से लंका को इस तरह से प्रकाशित कर दिया चंद्रदेव ने रात्रि में कि हनुमान जी को कोई दिशा का भ्रम ना हो जाए। हनुमान जी को नहीं होगा, लेकिन फिर भी सेवा भाव से क्या किया, अपनी रोशनी चारों तरफ फैला दी और तारों को बोला कि भाई सब उदित हो जाओ जल्दी जल्दी। दिशा बिल्कुल स्पष्ट रहे कि कहां जाना है, कैसे जाना है। तो चंद्र ने ये सेवा हनुमान जी को अर्पण किया, आकाश में विराज गए। अभी वो बादलों के पीछे थे, लेकिन अब बादलों को बोला थोड़ा साइड हटिए, हमारे भगवान श्री राम के प्रिय भक्त सेवा के लिए आए हैं। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने देखा सरोवर में जिस प्रकार से हंस उछल कूद मचाते हैं, उसी प्रकार दूध अथवा मृणाल वर्ण शंख की तरह चंद्रमा भी आकाश में उदित हो गए। बिल्कुल पूर्णिमा की चांद के समान चंद्रमा उदित हो गए, बिल्कुल सुनहला, चारों तरफ दूधिया लाइट, बिल्कुल मिल्की वाइट 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 चारों तरफ से, ऐसा मतलब सब कुछ स्पष्ट दिख रहा था लंका नगरी में। तो इस तरह से हनुमान जी अब लंका के उस मुख्य द्वार के बड़े ही करीब आ गए। अब करीब आ गए तो क्या हुआ, बुद्धिमान तथा महाबलवान कपि श्रेष्ठ पवन नंदन हनुमान जी ने धैर्य धारण पूर्वक महामेघ की तरह लंब पर्वत के उच्च शिखर
पर स्थित लंकापुरी में रात के समय प्रवेश किए। तो ये लंब पर्वत पे जो मुख्य पर्वत है उसी पे ही ये स्थित है। क्या? लंका, श्रीलंका जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग आज टापू के नाम से जानते हैं, वो लंब गिरी है, लंब पर्वत है जो कि समुद्र में समाया हुआ है और उसके शिखर पे स्थिर है। क्या? लंका। वह रावण की लंकापुरी उपवनों तथा स्वादिष्ट जल वाले कूप, तड़ाग, बावली से पूर्ण थी। बावली मतलब एक पौंड का आकृति का समझ लीजिए, कहते हैं ना ये बावली है। बावली का मतलब नदी भी नहीं कह सकते, झील भी नहीं कह सकते, बहुत बड़ा विशाल पोखर भी नहीं कह सकते, लेकिन उसके ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर, थोड़ा लंबे थोड़ा चौड़े टाइप में, इस तरह से कूप अर्थात कुएं भी है यहाँ पे, है ना। और जलाशय है, जलाशय मतलब कहीं कहीं पे ऐसे मान कि जहां पे पक्षी खेल रहे हैं या पशु को जल पीने के लिए गड्ढे टाइप के बने हुए हैं और बड़ी सुंदर हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब गांव में जैसे खेत में आपको गड्ढा दिखता है वैसा नहीं, सुंदर, बड़े अच्छे तरह से कार्विंग किए हुए हैं चारों तरफ। तो इस तरह से जल, कूप, तगाड़ और बावली से पूर्ण थी वो लंका नगरी। वह शरदकालीन बादलों की तरह सफेद भवनों से सुशोभित बड़ा ही मनोरम दृश्य दिखता है। उसमें सदा समुद्र का गर्जन सुन पड़ता है, मतलब उसमें कभी कभी वेव्स भी उठ रहे हैं। जैसे कभी कभी आपने झील में, झील मतलब पोखर से बड़ा कहा जाता है, उसकी गहराई कम से कम 150-200 मीटर भी होती है, उसको झील कहा जाता है ना। मतलब वो नदी नहीं होता, झील, उसको झील कहते हैं जहां पे एकत्रित जल है। उसको उसके तोरणदारों पर मदगत हाथी झूमा करते हैं। सफेद रंग के उसके तोरणदार थे। यह सब ओर से सर्पों द्वारा रक्षित सर्प की भोगवतीपुरी लंका समस्त स्थानों पे, मतलब पूरे स्थानों में हर तरफ राक्षस ही और राक्षसनी ही खड़ियां वहां पे खड़ी थी। तो मतलब वो पौंड के आसपास भी, क्योंकि रावण ने आते के साथ सबको क्या सावधानी बरतने के लिए कहा था कि अब इसकी सुरक्षा 1 गुना 2 गुना नहीं 10 गुना बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे शत्रु कभी भी आ सकता है। तो इस तरह से हर दिशा में राक्षसों की प्रहरा बहुत बढ़ी हुई दिख रही है। उनमें छोटी छोटी घंटियों के जाल से जगह जगह बने हुए, मतलब छोटे छोटे, है ना, बेल्स रिंग, जैसे आप लोग दिवाली में और स्पेशल किसी त्योहार पे आप देखते हैं ना, छोटे छोटे रिंकल्स या बेल्स बना के उसको बहुत सारे एक साथ हजारों, है ना, लटकन में बांध के आप टांगते हैं। इस तरह से स्वर्ण निर्मित सोने के छोटे छोटे घंटियां दीवालों पर लटक रही हैं और कितने लोगों के बैल्कनी, अर्थात अटारी मतलब बैल्कनी में। तो हनुमान जी ये सब दृश्य देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि सुंदरता बड़ी इनको मनोरम लग रही है, लेकिन उदास इसलिए क्योंकि अभी कार्य सिद्ध नहीं हुआ है। उस लंकापुरी के परकोट की दीवार पर हनुमान जी प्रसन्नता पूर्वक सहसा कूद गए। अब ये अंदर की तरफ कूदने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कूद नहीं पाएंगे क्योंकि बीच में ही कोई इनको बाधा उत्पन्न करेगा। उस परकोट पर से उन्होंने उस पुरी की चारों ओर से देखा और देखकर वे विस्मित हुए। विस्मित मतलब बड़ा सरप्राइज हुए, बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि भाई कितना सुंदर है ये नगरी। क्योंकि उन्होंने देखा कि उस पुरी के भवन के सब दरवाजे सोने के हैं और पन्नों के चबूतरे बने हुए हैं। चबूतरे मतलब प्लेटफॉर्म जो बना है ना, वो हीरे जड़ जड़ के बने हुए पन्ने, छोटे 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 बड़े सुंदर तरह से उसमें कार्विंग किया हुआ और नक्काशी करके उसमें जड़े हुए हैं। और दीवारें कोई ऐसा नहीं, वहां पे पत्थर के तो एक भी दीवार नहीं दिखे हनुमान जी को, सब स्वर्ण निर्मित है। सोने का लंका इसीलिए तो कहा जाता है सोने का लंका। सोने का लंका है तो अब पता चल गया, दीवारें, सड़कें, अटारियां सब स्वर्ण निर्मित है। उस पुरी के भवनों की दीवालों पर हीरा, स्फटिक, मोती तथा अन्य मणियों की भी, है ना, बंदरबारियां, अर्थात मतलब उसमें हर जगह पे दीवालों पे जितने आपको जो भी वस्तु बनी हुई दिख रही है उस पे मणियां, स्फटिक। स्फटिक होता है एक व्हाइट कलर का क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल डायमंड की तरह होता है, इसको स्फटिक कहते हैं। इसमें अगर लाइट आसपास में कोई रिफ्लेक्ट करेंगे तो वही लाइट उसके अंदर भी दिखेगा आपको, इस तरह से होता है। उसकी ऊपरी भाग स्वर्ण और चांदी से भी निर्मित थी और कहीं कहीं जगह चांदी से भी निर्मित किए हुए थे। तो ये आपको हम लोग जो श्रवण कर रहे हैं ये लंका नगरी का दृश्य है। अब आपको पता चल गया लंका कैसा था, इतना सुंदर था।
भवनों में जाने के लिए जो सीढ़ियां थी वे भी पन्नों की थी। पन्नों मतलब एक तरह का हार्ड स्टोन, हीरे के समान होता है, मतलब ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो वो जो सीढ़ियां बनी थी वो पन्नों से, जैसे हम लोग आपको कैसे बताएं, जैसे कहीं कि मार्बल देखते हैं ना, बहुत छोटे छोटे कंकरों को जमा कर बनाया होता है। तो उसी तरह से ये जो सीढ़ियां बनी है ये हीरे और जवाहरात से बने हुए हैं, अगर सरल शब्दों में कहे तो। पत्थर से, और कोई यहाँ पे है ना ब्लैक कलर का मार्बल नहीं लगा हुआ है। रावण है भाई, ये रावण तीनों लोगों का लंकेश्वर है ये। तो भीतर का समस्त फर्श भी पन्नों से जड़ा हुआ था। उन द्वारों के ऊपर जो बैठक बने थे वे बहुत ही मनोरम थे। वे इतने ऊंचे थे कि जान पड़ता था कि वह आकाश से बातें कर रहे हों। भवनों के द्वार पर क्रौंच, मोर इत्यादि पक्षी है ना टहल कर रहे थे, मतलब घूम रहे थे इधर से उधर। अब देखिए इस रात्रि का समय हो गया है और रात्रि में हनुमान जी प्रवेश कर रहे हैं, तो रात्रि में पशु पक्षी तो क्रीड़ा करते ही हैं। बोलियां बोल रहे थे, कुछ पक्षी तो बोल भी रहे थे। राजहंस अलग ही वहां की शोभा को बढ़ा रहे थे, तालाब में क्रीड़ा करके, मतलब वो स्पोर्ट कर रहे थे रात्रि के समय में। सर्वत्र नगारों और आभूषणों के शब्द सुनाई पड़ते थे। इस प्रकार समृद्धशालिनी और आकाश स्पर्शनी अलकापुरी की तरह उस लंकापुरी को देख हनुमान जी अत्यधिक प्रसन्न थे। मतलब उसकी सुंदरता को देख के हनुमान जी बड़े ही प्रसन्न थे कि भाई क्या गजब अजब का बनाया है लंका। रावण की उस सुंदर श्रद्धमती लंकापुरी को देख बलवान हनुमान जी अपने मन में इस प्रकार से विचार करने लगे। अब वो कुछ सोच रहे हैं कि दूसरे किसी की तो सामर्थ्य नहीं जो इस लंका को जीत सके, क्योंकि रावण के सैनिकों के हाथ में आयुध से इस नगरी की रक्षा करने में सदा तत्पर। आयुध का मतलब है वेपन, मतलब तरह तरह के त्रिशूल, गदा, फरसा, भाला, तरह तरह के खड्ग, मतलब देख के ही भयंकर लगते थे। और राक्षस तो वैसे ही बलिष्ठ और बड़े ऊंचे नटे खाटे बड़े थे। अभी हनुमान जी सबको अभी छक्के छुड़ाएंगे, अभी चिंता ना करो बच्चे लोग, अभी हनुमान जी आ ही तो रहे हैं अभी इनको पिटाई करने के लिए। तो इस तरह से विचित्र विचित्र राक्षस वहां पे प्रहरा दे रहे थे। तो हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि इनसे विजय प्राप्त करना बड़ा ही दुर्लभ है, क्योंकि हम लोग तो बानर हैं, हमारी सेना में तो बस खाली उछल कूद जानते हैं, इनसे कैसे लड़ेंगे। तो देखते जाइए ये बानर थोड़ी ना है, ये तो भगवान की सेना है और देवताओं के अंश है, कैसे लड़ेंगे देखिए आप लोग। कुमुद, अंगद, महाकपि, सुसेन, मैंद, द्विविद, सूर्यपुत्र सुग्रीव, कुश और न जाने एक दो को छोड़कर इसमें कोई भी ऐसा ना होगा जो इनसे युद्ध करने में सामर्थ हो। हरि हरि। इन्होंने क्या कहा? कुमुद, अंगद, महाकपि, सुसेन, मैंद, द्विवेद, सूर्यपुत्र सुग्रीव और एक और हमारे महान योद्धा जाम्बवान, बस यही है जो इनसे युद्ध कर पाएंगे। बाकी तो बेचारे ऐसे भाग जाएंगे डर के। हम लोग कैसे युद्ध करेंगे? ये मन में विचार चल रहा है किसके? हनुमान जी के। इस प्रकार सोच विचार करके हनुमान जी ने रामचंद्र के पराक्रम और लक्ष्मण के विक्रम की ओर दृष्टि डाली और तब वे अत्यधिक प्रसन्न हो गए। हरि बोल। तो अब आपको उत्तर मिल गया। एक जगह हमने बताया था कि आगे राम जी के सिर्फ एक स्मरण करके प्रसन्न हो जाएंगे। तब बताइए दोनों में आपको क्या कनेक्शन था, हम जो बताइए। इस प्रकार सोच विचार कर जब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र के पराक्रम और लक्ष्मण के विक्रम की ओर दृष्टि डाली तब वो अत्यधिक प्रसन्न हो गए। मतलब एक तरफ पूरी लंका और एक तरफ केवल दो सुकुमार बालक को देख के वो प्रसन्न हो गया। तो पहले प्रभु जी। जनिशा, ओके आप बताइए। प्रभु जी, कल उन्होंने सोचा था कि वो जैसे सुकुमार है वो मतलब राजकुमार हैं, वो महलों में रहे हैं तो हम्म। बहुत डेलिकेट से हैं, तो वो कैसे राक्षसों से युद्ध कर पाएंगे। पर बिल्कुल। जब उन्होंने याद किया कि जब वो गुरुकुल में गए थे तो तब से ही वो राक्षसों का वध कर रहे हैं, वन में आए हैं तभी भी उन्होंने किया है। तो फिर उनके मन में आया कि हाँ वो इतने पराक्रमी हैं, इतनी उनमें विद्याएं हैं कि वो इन राक्षसों से आराम से लड़ सकते हैं।
अरे वो बिल्कुल सही बोला आपने। उनके विक्रम और पराक्रम, है ना। विक्रम मतलब उनमें शक्ति इतनी है, विक्रम मतलब बड़ा ही विशाल शक्ति है इनमें, और पराक्रम मतलब कला जानते हैं ये, युद्ध की सारी कलाएं। इसीलिए उन्होंने ये नहीं देखा कि अब हमारे पे महाकपि, सुसेन, मंद, द्विवेद, अंगद इत्यादि है या नहीं है। उन्होंने देखा कि पूरी लंका के लिए मेरे बस दो ही काफी है। कौन? लक्ष्मण और श्री राम। तो इसलिए अब उनमें पूरा आत्मविश्वास जागृत हो गया। बच्चे कभी कभी डर जाते हैं ना, तो माता कहती है, ए डरो मत, मैं खड़ी हूं। पिता कहता है, ए डरो मत, मैं हूं, आगे बढ़ो। तो बच्चे कहते हैं, अच्छा चलो। तो हनुमान जी में इसीलिए मुसीबत के समय में हमेशा भगवान को स्मरण करना चाहिए। कोई भी दुविधा आ जाए, कृष्ण को स्मरण कीजिए, भगवान राम को स्मरण कीजिए, हनुमान जी को स्मरण कीजिए, नरसिंह भगवान को स्मरण कीजिए। तो उस समय में देखिए आपको बल मिलेगा, क्योंकि नाम की शक्ति ऐसी ही है ना। भूत पिशाच निकट नात आवे। कोई भी पास में आएगा हनुमान जी का। अब ये बहुत लोग कहते हैं कि हमारी फिर भी डर लगी, हमें बड़ी पिटाई हुई है। तो यही तो करना है, वो नाम धारण शुद्धता से किया जाता है। और हर समय में, ये नहीं कि मुसीबत के वजह, तो बात अलग है कि भगवान मुसीबत में भी आके रक्षा करके चले जाते हैं, लेकिन भक्त बिल्कुल निर्भय होते हैं। और ये प्रमाण है, जो व्यक्ति को अनुभव हो चुका है उसको किसी भूत पिशाच से कोई डर नहीं लगता, उसको पता है। और भूत पिशाच उसके आसपास भी नहीं भटकते, ये बिल्कुल फैक्ट है। ये स्वयं हमारा भी अनुभूति है, और हम बहुत लोगों से सुन चुके हैं। और जितने महान भक्त और आचार्य हुए, सब ने यही कहा है कि जब हृदय में आप भगवान को धारण कर चुके हो, तो फिर कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको रंच मात्र भी नहीं कर सकती नुकसान। तो ये संभव है, नाम की शक्ति और भगवान की महिमा इतनी है। तो हनुमान जी ने जिस तरह से लक्ष्मण और राम को स्मरण किया, तो उनके सारे भय नाश हो गए। किसको स्मरण किया? राम और लक्ष्मण को। उससे पहले किसको स्मरण किया था? है ना, अंगद, महाकपि, सुसेन, मंद, द्विवेद और सूर्यपुत्र सुग्रीव, जामंत तक को। तो उन्होंने सोचा कि ये लोग कहीं हार जाएंगे, लेकिन मेरे दो राम और लक्ष्मण जो है ये सबका संहार कर देंगे। इसलिए वो अत्यंत प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होके अब पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार सोच विचार कर जब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र के पराक्रम और लक्ष्मण के विक्रम की ओर दृष्टि डाली, तो अत्यधिक प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर आगे कदम बढ़ाए। अनेक प्रकार के रत्नों से प्रकाशित भवनों में जो दीपक जल रहे थे, उनसे वहां पर अंधकार नाम मात्र को भी नहीं था। मतलब जितने अंधकार, गहन अंधकार था, तो एक तो चंद्रदेव ने अपनी रोशनी इतनी फैला दी थी, नक्षत्रों को भी कहा था, तारों को भी कहा था कि सब उदित हो जाओ जल्दी जल्दी, ताकि हमारे हनुमान को कोई कष्ट ना हो अंधेरे से। ऐसी राक्षस राज रावण की लंकापुरी को महाकपि हनुमान जी ने बड़े ही गंभीरता से देखा। चारों तरफ वो देख रहे हैं। इतने में कपि श्रेष्ठ महाबली हनुमान जी को लंकापुरी में प्रवेश करते समय, जब वो जंप मारे थे और जहां पे उतरे और जिस गेट पे उतरे, वहां पे अब क्या हुआ, तो अब सुनिए। उस कपि श्रेष्ठ ने जैसे ही उछल करके उस मुख्य द्वार पर पहुंचे, उसी समय लंकापुरी की अधिष्ठात्री देवी ने उन्हें देख लिया। हरि हरि, पकड़े गए जासूस। जासूस पकड़े गए। हनुमान जी, राम जी के जासूस पकड़ लिए गए। अब देखिए, वहीं पे एक वहां विशाल काय राक्षसनी, बिल्कुल अद्भुत उसका मुख, इतना डरावना, इतने बड़े बड़े विशाल नेत्र, बड़े बड़े उसके नाखून, विचित्र जटाओं से लदी हुई उसके भयंकर मुख, और उसकी आकृति इतना कि जैसे गगनचुंबी है। उसने देख लिया एक छोटे से बिल्ली के समान बंदर को जाते हुए, अंदर प्रवेश करते हुए। तुरंत उसने क्या किया? सहतम हरिवरम दृष्टा लंका वै काम रूपिणी, स्वयं यो स्थिता तत्रम वृकता ने दर्शना। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को देख वह महाविकराल मुख वाली एवं काम रूपिणी लंका की अधिष्ठात्री देवी स्वयं वो लंकेशनी है। लंकिनी, लंका, लंकेशनी। अब रावण के पत्नी का, मंदोदरी का भी नाम लंकेशनी है, परंतु ये उनकी पत्नी नहीं है। अब इसका नाम लंका लंकेशनी क्यों है, तो इसका वध हो जाने दीजिए, फिर हम बताते हैं आपको। बस अब याद रखिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों नाम है इसके। लंका, स्वयं को ये लंका कहती है, और लंकनी के नाम से भी जानी जाती है, और लंकेशनी भी है। लंकेश
अर्थात रावण, लंकेशनी अर्थात उनकी भार्या। तो यहाँ पे ये भार्या नहीं है, ये प्रमुख लंका, इसके बगैर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। इसको वर मिला हुआ है कि जब तक इसको कोई विजय नहीं प्राप्त करेगा वो लंका में प्रवेश नहीं करेगा। तो ये बड़ी ही विकराल, अद्भुत, है ना, बिल्कुल भयानक डरावने वाली राक्षसनी है, और ये लंका के मुख्य द्वार पे खड़ी होकर पहरा दे रही है। और इसी ने हनुमान जी को देखकर कहा, ठहर जा दुष्ट। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने देख महाविकराल मुख वाली एवं काम रूपिणी लंका की अधिष्ठात्री देवी को स्वयं ही उठ खड़ी हो गई। वो बैठी होगी ऐसा प्रतीत हो रहा, लेकिन वो बैठी नहीं, चल रही है। और चल रही है तो उसने तुरंत हनुमान जी की तरफ देखकर एकदम से दृष्टि डाल के उनको भयभीत करते हुए, गर्जना करते हुए बड़े उच्च स्वर से कहती है। वह देवी हनुमान जी की राह रोककर उनके सामने आ खड़ी हो गई, एकदम से कूदी मारा और जाके हनुमान जी के सामने। हनुमान जी ऐसे दिख रहे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, और वो बोलती भी है, मच्छर। हनुमान जी को बोला मच्छर। हनुमान जी तुरंत पीछे पलटते कहते, अच्छा मच्छर बोलती है। हनुमान जी इतना विराट रूप करते हैं, वो एकदम से कण के समान दिखती है, लेकिन हनुमान जी ऐसा करेंगे नहीं, ये तो हम आपको बता रहे हैं। लंकिनी कहती है, ए मच्छर कहाँ घुस रहा है। जैसे आप लोग शाम के समय में देखते हैं ना, दरवाजे खिड़की खुले तो मच्छर उड़ते हुए आते हैं, घुस जाते हैं, रात्रि को काटते हैं। तो लंकेशनी कहती है, ए मच्छर, है ना, हनुमान जी को मच्छर बोल दिया। वह देवी हनुमान जी की राह रोककर उनके सामने आ खड़ी हुई। वो भयंकर नाद करके पवन नंदन हनुमान से इस प्रकार बोलती है, अरे वनवासी बंदर, तू कौन है रे, और यहां क्यों आया है? यदि तुझे अपने प्राण प्रिय है तो ठीक ठीक बता, अन्यथा अभी तुझे यमलोकपुरी भेजती हूं। इस तरह से जो लंकिनी है वो हनुमान जी को भयभीत करती है। और हनुमान जी अभी पीछे पलटे नहीं, एकदम से पीछे पलटते देखते, और रे भाई ये इतना विशाल कौन है, अगर इसने गलती से एक नखून भी मेरे ऊपर रख दिया तो हरी बोल हो जाएगा। हनुमान जी तुरंत साइड हट लिए, लेफ्ट साइड, भाई हट जाओ जल्दी हट जाओ। इस तरह से लंकिनी ने चीख करके बड़े उच्च गर्जना करते हुए कहा कि तू कौन है रे, और तू कहाँ घुसे जा रहा है? बनवासी मतलब जंगल में रहने वाले जो बंदर होते हैं उनको बनवासी बंदर कहा जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल विरक्त होते हैं ना वस्त्र पहनते हैं ना कुछ खाते, बस कंद मूल फल फूल खाते हैं और पेड़ों पे जीवन जीते हैं जंगल में, तो इसीलिए बनवासी कहलाते हैं। तो राक्षस लंकिनी जो है, उन्होंने हनुमान जी को क्या कहा, हे बनवासी बानर, तू कहाँ जा रहा है? तो आगे बोलती है, निश्चय ही मुझसे यह सामर्थ्य नहीं कि तू लंका में घुस सके, मतलब तेरे में इतना साहस नहीं है कि मेरे रहते हुए तू इस लंका में प्रवेश कर जाए, है ना। लंकिनी ने ऐसा कहा क्योंकि रावण की सेना इसकी चारों ओर से रखवाली किया करती है, क्या तू भूल गया? तो बंदर को डरा रही है वो, हनुमान जी को वास्तव में डरा रही है वो, कह रही है कि क्या तू भूल गया है, तू यहां तक पहुंचा कैसे? एक बेड़ा तो पार कर लिया ना, जो जंगल वाला बेड़ा था हनुमान जी ने पार कर लिया, अब तो लंका के मुख्य द्वार पे आ गए हैं। अथ तामा प्रविद्वाविद्धीरो हनुमान अग्रत स्थिताम, कथयस्यामि ते तत्त्वं यन्मा त्वयं परिपृच्छसि। सामने खड़ी हुई उस लंका से वीर हनुमान जी ने कहा। अब सामने खड़ी हुई लंका, लंका मतलब ये लंका नगरी नहीं है, यहाँ लंका एक व्यक्ति अर्थात राक्षसनी है ये। अभी बताएंगे, इसका वध होने दीजिए फिर बताते हैं इसका क्या हिस्ट्री है। लंका इसका नाम है इस असुरी का। ये लंका के प्रमुख द्वार पे खड़ी है और ये मुख्य द्वार की रक्षा करती है, और इसको विजय प्राप्त किए बगैर कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, और ना ही वो लंका पे विजय प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए इसका नाम है लंका। तो सामने खड़ी हुई लंका को संबोधित करते हुए हनुमान जी ने कहा, जब उसने बोला ना, ये मच्छर तू कौन, तो हनुमान जी भी कहते हैं, तू मुझसे कुछ पूछ रही है? हनुमान जी पीछे पलट के बोलते हैं, जैसे कहते हैं ना एक्सक्यूज मी, तो पीछे, अच्छा आपने मुझे बुलाया? हनुमान जी एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे रोमांच वाला है। हनुमान जी बड़े फनी स्टाइल में बोलते हैं, आपने मुझसे कुछ कहा? हनुमान जी बिल्कुल अनभिज्ञ अनजान होके पूछ रहे हैं। कहे कहते हैं, तुमने मुझसे कुछ कहा, तुम मुझसे कुछ पूछ रही हो, सो मैं ठीक ठीक बतला देता हूं। तो हनुमान जी सरेंडर हो गए भाई, बिल्कुल सीधे साधे बानर की तरह कहते हैं, अच्छा तुम मुझसे पूछ रही हो, चलो चलो मैं बता देता हूँ मैं कौन हूँ। हनुमान जी पंगा लेने ना चाहते।
हनुमान जी नहीं चाहते कि शोर शराबा करे और असुर आ जाए ताकि मेरा काम बिगड़ जाए। तो हनुमान जी ने तुरंत बुद्धि से कहा कि हाँ हाँ मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। हनुमान जी ने तुरंत अपना आधार कार्ड निकाला और दिखा दिया, देखो मैं आया हूँ। कहाँ से? किष्किंधा से। मेरा रेसिडेंशियल एड्रेस ये है, परमानेंट एड्रेस है, ईमेल आईडी ये है, देखो देखो। लंकेश ने कुदृष्टि डाले हुए उस छोटे से बानर के ऊपर बड़े ही घिनौने, है ना, दांतों से किटकिटाते हुए दोबारा पूछती है, बानर, ए बानर, तू मुझसे परिहास ना कर। फिर आगे बोलती है, तू कौन है? बहुत चीख के बोलती है कि तू कौन है, बताता क्यों नहीं? तो इस नरक नगर द्वार पर विकराल नेत्र किए खड़ी और मेरा मार्ग रोक कर तू मुझ पे ही टपट रही है। हनुमान जी एक दूसरे से, मतलब जो वो बोलती है हनुमान जी भी उसी की तरह से वो कॉपी करके बोलते हैं। जैसे बोले कि तू मेरा मार्ग, तो कहते नहीं तूने मेरा मार्ग रोका है। वास्तव में देखिए हनुमान जी जा रहे थे तो आगे आई ना, तो हनुमान जी का मार्ग रोका, तो हनुमान जी भी वही कह रहे हैं। तो लंकनी कह रही है कि तू मेरे आदेश के अनुसार, आदेश के बगैर इस लंका नगरी में क्यों जा रहा है, और तू मेरे मार्ग में कैसे आ गया? तो इस तरह से लंकनी, हनुमान जी एक ही शब्द को एक दूसरे को बोलते हैं। हनुमान जी के ये वचन सुनकर काम रूपनी लंका की अधिष्ठात्री देवी क्रुद्ध हो हनुमान जी से कठोर वचन बोलती है। जब हनुमान जी ने काउंटर क्वेश्चन सेम वही रिपीट कर दिया, तब उसको गुस्सा आ गया। अब जैसे कोई व्यक्ति से आप पूछे, आपके घर में कोई आ जाए और गेट पे खड़े होके आप उससे पूछे, हाँ कौन है आप? वो बोले आप कौन हो? तो आप बोले ना, पागल व्यक्ति, ये क्या है मेरे घर में आके मेरे। तो वो लंकनी जो है उसको क्रोध आ गया। उसने कहा कि दुष्ट, मेरे से मेरा परिचय पूछता है, तू जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं महाबलवान राक्षस राज रावण की आज्ञा अनुवर्तनी दुर्घषा लंका नगरी की अधिष्ठात्री देवी हूं, और इस पुरी की मैं पूर्ण रूप से रक्षा किया करती हूँ। तो लंकिनी ने अर्थात लंका ने अपना परिचय दिया हनुमान जी को कि मैं यहाँ की अधिष्ठात्री देवी, अर्थात मेरी आराधना के बगैर इस लंका के किसी भी क्षेत्र में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये लंका ने कहा। लंका मतलब ये राक्षसी है, फीमेल है ये, लेकिन लंका नाम है, क्योंकि लंका नाम क्यों है तो ये बता रहे हैं, दीक्षा कीजिए। मेरी अवहेलना करके, हनुमान जी चुपचाप सुन रहे हैं, और राक्षसी बोल रही है, कह रही है मेरी अवहेलना करके तू इस नगर के भीतर नहीं प्रवेश पा सकता। यदि मेरी अवहेलना की तो तू स्मरण रख, तू मुझ मेरे हाथों द्वारा मारा जाएगा और तुरंत तू यमलोक को प्राप्त होगा। हे बानर, मैं स्वयं लंका हूं और मैं चारों ओर से इसकी रक्षा किया करती हूं। इससे इसी से मैंने तुझको रोका है। तो हनुमान जी ने पूछा ना कि तू मेरा रास्ता क्यों रोक रही है? तो हनुमान जी ने जब प्रश्न पूछा तो लंका ने अर्थात लंकिनी ने उत्तर दिया कि मेरा ये कर्तव्य है, मैं इस पूरे लंका की रक्षिका हूं, मैं रक्षा कर रही हूं, इसलिए मैंने तेरा मार्ग रोका है। अब तू बता तू कौन है? तो बुद्धिमान और उपयोगी पवन नंदन हनुमान जी लंका की ये बातें सुनकर तुरंत उन्होंने आधार कार्ड नहीं निकाला। उन्होंने बोला इसको आधार कार्ड दिखाऊंगा तो फिर तो फंस जाऊंगा। कभी कभी होता है ना, अगर लाइसेंस आपका एक्सपायर कर गया है, जेब में है और रेड लाइट जंप किए हैं और आपको ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया है, तो वहां पे आईडी होते हुए भी आपको क्या करना पड़ता है? छुपाना पड़ता है, वरना फाइन डबल है। तो आप कह देते हैं सर मैं घर पे भूल गया। हनुमान जी ने कहा सॉरी, मैं अपना आई कार्ड तो भूल ही गया, लेके नहीं आया। हनुमान जी ने बोला कि सॉरी, अभी बता दिया इसको कि मैं किस प्रयोजन से आया हूं, तो फिर तो काम गड़बड़ हो जाएगा। हनुमान जी ने परिचय नहीं दिया। क्या दिया, क्या बोला? तो ध्यान से सुनिए। हनुमान जी बुद्धि से काम ले रहे हैं, इसीलिए यहां पे क्या बोला गया है? बुद्धिमान और उपयोगी पवननंदन हनुमान जी लंका की ये बातें सुनकर परास्त करने के लिए उसके सामने पर्वत की तरह अचल भाव से खड़े हो गए। अब थोड़े और टाइट हो गए। मतलब अब थोड़ा और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि ये मेरे को मच्छर बोलती है, अभी बताता हूँ। हनुमान जी और विशाल हो गए, इतने विशाल हो गए कि उससे भी बड़ा हो गए हैं। और बानर श्रेष्ठ बुद्धिमान एवं बलवान हनुमान जी ने उस विकटाकार मतलब बहुत ही विशाल रूप धारण करने वाली लंका को, है ना, रूप धारणी लंका देवी से अब वो इस प्रकार, अब मतलब बराबर में आके बोल रहे हैं कि अच्छा तूने मुझे मच्छर बोला था। अब जरा बता मैं मच्छर हूं क्या? तो हनुमान जी तुरंत अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिए, अर्थात विशाल हो गए।
हे लंके। अब ये कौन बोल रहे हैं? हनुमान जी बोल रहे हैं उस लंका से, हे लंके, मैं इस नगर की अट्टारियां, प्रकार, तोरण एवं उप वन तथा प्रधान प्रधान भवनों को देखना चाहता हूं, और इसीलिए थोड़ा घूमने के लिए मैं इधर आ गया हूं। हनुमान जी ने क्या बोला? उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं जानकी का पता लगाने आया हूँ। उन्होंने बोला कि मैंने बड़ी लंका का बड़ा गूगल पे सर्च करके देख के आया हूँ, बड़े अच्छे अच्छे इसके शॉर्ट क्लिप वीडियोस लगे हुए थे। तो मैं थोड़ा सोचा कि थोड़ा सा मैं भी एक बार दर्शन कर आऊं, तो मैं थोड़ा लंका का देखने आया था। भवनें कैसे, सड़कें कैसे बनी है, सीमेंट की कैसे लगाई है, पक्षी कौन कौन से हैं इधर, तो थोड़ा घूमने फिरने में आ गया हूँ। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, वास्तव में हनुमान जी यहाँ पे बोल रहे हैं, ये लिखा हुआ है। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं आपको, बोल रहे हैं, हनुमान जी बोल रहे हैं कि मैं इस नगरी की अटारियां, प्रकार, तोरण, वन, उपवन तथा प्रधान प्रधान भवनों को देखने की अभिलाषा से यहाँ पे चला आया हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे लंकापुरी को देखने की बड़ी अभिलाषा है, और बड़ा ही अंदर कौतूहल हो रहा है। जाने दो ना मुझे। हनुमान जी ने बड़े बालक की तरफ बोला कि मुझे जाने दो ना अंदर। तो लंकेशनी क्या कह रही है, चला जा? नहीं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लंका स कामरूपिणी भूयम् एव पुनर्वाक्यं बभाषे परुपारक पाक्षरम। उस काम रूपिणी लंका देवी ने हनुमान जी के ये वचन सुनकर फिर हनुमान जी से अत्यधिक कठोर वचन बोली। अब वो लंका जो थी लंकेशनी, उसको इतना क्रोध आ गया कि ये बानर में एक तो मेरा ही नकल कर रहा है बार बार, और मुझसे ही पूछ रहा है, मेरे से मजाक भी कर रहा है ना। जैसे कोई आप ही के घर में आके आप ही से हंसी मजाक करने लगे, आपको बड़ा विचित्र लगेगा ना, तुरंत बोलेगा चल एक थपेट मारेंगे, बाहर निकाल देंगे, उठो भाग यहाँ से। तो लंकनी को गुस्सा आ गया, और लंकनी को गुस्सा आ गया तो क्या किया उसने? हनुमान जी पे प्रहार कर दिया। हरी हरी, अब देखिए क्या होता है। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा लंका स काम रूपिणी। उस काम रूपिणी लंका देवी ने हनुमान जी के वचन सुन फिर हनुमान जी से कठोर वचन कहकर वे द्विबुद्ध, मतलब दुर्बुद्धि मतलब गंदी बुद्धि वाली, छोटी बुद्धि वाली लंका ने क्या किया? बानर अधम, इस राक्षसेश्वर रावण द्वारा रक्षित लंकापुरी को मुझे हराए बिना तू अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। बड़ी गर्जना करते हुए उच्च स्वर में लंका क्या कह रही है कि तू मुझे परास्त किए, मतलब मुझ पे विजय प्राप्त किए बगैर तू अंदर प्रवेश नहीं कर सकता दुष्ट। तदंतर कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने उस निशाचरी से कहा, हे भद्रे, मैं एक बार इस लंकापुरी को देखने की अभिलाषा से आया हूं। जहां से आया हूं मैं वहीं चला जाऊंगा, बस एक बार मुझे इसका दर्शन कर लेने दे। हनुमान जी फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देख लीजिए, हनुमान जी पहले बदतमीजी नहीं करते हैं। पहले एटिकेट में बात कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं बहुत दूर से चल के आया हूं बिना वीजा पासपोर्ट का, आप मुझे एक बार अंदर जाने दो ना। हनुमान जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार मेरी अभिलाषा है कि लंकापुरी को मैं अंदर से देख लूं, तो मुझे जाने दो, तुम मेरा मार्ग ना रोको। लेकिन क्या लंका मान गई? नहीं मानेगी। तत्कृत्वा महानादं सैव लंका भयानकं तलेन वानर श्रेष्ठा ताड़े मां संवेगिता। तब उस लंका देवी ने बड़ी जोर से भयंकर नाद कर हनुमान जी के कसकर एक थप्पड़ मार दिया। हरी हरी। हनुमान जी को थप्पड़ नहीं, अर्थात उस पे प्रहार कर दिया। और हनुमान जी जैसे ही जा ही रहे थे तो क्या हुआ? एकदम से रुक गए। मतलब प्रहार कर दिया उसने, अपने शस्त्र से प्रहार कर दिया हनुमान जी पे। तत्स कपिर शार्दूलंकया ताडितो भृशम नानादम सुमहानादम वीर्य वा पवन आत्मजा। और जब हनुमान जी पे प्रहार किया तो हनुमान जी ने प्रत्युत्तर में क्या किया? देखिए, लंका देवी के हाथ से जोड़ का थप्पड़ खाकर बलवान पवन नंदन महानद किए। मतलब अब बंदर को कोई छेड़ देगा भाई, तो बंदर क्या आपको प्रेम दिखाएगा? तुरंत एक चपेट मारेगा। बंदर को, वृंदावन के बंदर को कभी भी छेड़िएगा नहीं गलती से, चपेट नहीं मारेगा। काट भी लेगा। एक भक्त के पैर में काट लिया, असहाय, बड़ा कष्ट हुआ उनको। और चश्मा लेके भाग जाएगा, मोबाइल लेके भाग जाएगा, पर्स लेके भाग जाएगा। और थप्पड़ क्या, घूसा लात सब मारते हैं यहाँ के बंदर, बड़े दुष्ट हैं। कितने लोगों को चलते पीछे से आके लात मार के गिरा देते हैं। सोचिए, बंदर एक छोटे से आकृति का मनुष्य को गिरा देते हैं। वास्तव में पैर में इतनी शक्ति होती है, उनको कला पता होता है मारने का।
तो यहाँ पे लंका ने हनुमान जी को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मार दिया तो हनुमान जी को भी क्रोध आ गया। अब देखिए, अरे बाएं हाथ की अंगुली को मोड़ करके, बाएं हाथ की अंगुली को, समझ रहे हैं, हनुमान जी ने सिर्फ एक उंगली मोड़ा और चार उंगली से थप्पड़ मारा लंकनी को, और उसके 32 के 32 दांत नीचे आ गए। अरे बोल, हनुमान जी ने सिर्फ चार उंगली मारे हैं, बस एक हाथ मोड़े, अपने एक उंगली मोड़े 5 उंगली के, और ऐसे खाली घुमाया हल्का सा। और लंका के जो लंकेशनी थी अर्थात लंकिनी थी, उसके पूरे दांत हाथ में आ गए। कहते हैं ना, 32 निकाल देंगे हम तेरा। तो वही वाला हुआ यहाँ पे। हनुमान जी से पंगा लिया लंकी ने। तो हनुमान जी ने मुट्ठी बांध कर, है ना, लंकिनी के क्रुद्ध होकर एक घूंसा मारा उसके मुख पे, और उसके दांत सारे टूट गए, और उसके मुख से रुधिर अर्थात रक्त की धारा बहने लगी। तिस पर लंका भी स्त्री को तिस पर अब देखिए, हनुमान जी क्या स्त्री पे हाथ उठाएंगे? अब ये प्रश्न रहेगा ना। हनुमान जी ने बहुत क्रोध नहीं किया, मतलब हनुमान जी ने बहुत उसका प्रति उत्तर दिया था, मतलब उसको रोकने के लिए सिर्फ चार हाथ ऐसे ऊपर उठाए तो उसके मुख पे लगा, उसके 32 निकल गई। हनुमान जी ने प्रहार नहीं किया था, मतलब बिल्कुल तैयार होकर कि आ जा तेरी तो दांत तोड़ूंगा। ऐसे नहीं, सिर्फ चार उंगली ऐसे घुमाए थे ऊपर की तरफ, उसके हाँ लग गया। जैसे कभी कभी गलती से लग जाता है ना, तो यहाँ पे गलती तो नहीं लगा, लेकिन लगा है बढ़िया अच्छा से। तो लंकनी का पूरा दांत टूट गया, उसके मुख से खून बहने लगा। राक्षसी लंका उतने ही प्रहार से विकल होकर वो जमीन पर धड़ाम से जा गिरी। अब सोचिए हनुमान जी में कितना बल है। हनुमान जी ने सिर्फ चार उंगली उसके मुख पे थोड़ा सा स्पर्श कराया, वो गिर गई बेचारी, और उसके मुख से रक्त की धारा बहने लगी। उसको जमीन पर छटपटाते देख बुद्धिमान एवं तेजस्वी हनुमान जी, है ना, उस स्त्री को समझकर बड़ी दया आई, और उनको थोड़ा सा पश्चाताप भी हुआ कि ओहो, मेरे मेरे हाथों से इसको चोट लग गया और गिर गई बेचारी। हनुमान जी थोड़ा सा सॉरो फील कर रहे हैं। कभी होता है ना, थप्पड़ मार के कहते ओह सॉरी, गलती से लग गया। तो हनुमान जी ने गलती से मारा नहीं, और गलती से लग भी गया, और लग गया तो दया आ गया हनुमान जी को कि स्त्री है ये, स्त्री राक्षसनी है ना, तो इसीलिए। तो गिर गई और तड़पने लगी, उसके मुख से रुधिर बहने लगा, विशाल काय उसका शरीर था। तदंतर अत्यंत विकल एवं लंका देवी गदगद वाणी से अभिमान रहित हो कपिवर हनुमान जी से वह इस प्रकार बोली। अब उसको इतनी पीड़ा हुई, तो उसने कहा हनुमान जी से, हे कपि श्रेष्ठ। अब वो हाथ जोड़ करके देखिए, अब दिव्य रूप इसका प्रकट होगा। वो बोलती है, हे कपि श्रेष्ठ महाबाहो, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, मुझे मेरी प्राण की रक्षा करें। किसने बोला? लंका ने, वही राक्षसी ने हनुमान जी से प्रार्थना करके बोल रही है। क्यों? क्योंकि अब इसको स्मरण हो गया। क्या स्मरण हो गया? सम्य समयम तिष्ठन्ति सत्वनतो महाबला, अहम तु नगरी लंका स्वयं एव पलवगम। क्योंकि जो धैर्यवान और महाबली पुरुष होते हैं वे स्त्री का वध नहीं किया करते। तो अब देखिए, राक्षसी ने क्या कहा कि यदि आप वीर हो और बड़े ही बलवान पुरुष हो और बड़े ही सच्चे चरित्र वाले हो, धैर्यवान हो, तो हमने यही सुना है कि वो किसी स्त्री पे अत्याचार, अधर्म या उनको कष्ट नहीं पहुंचाते। परंतु आपके हाथों से मेरे प्राण खतरे में आ गए, आप हो कौन? ये किसने पूछा? लंका ने पूछा। अब वो पहचान गई। उसने पूछा ही नहीं, उसने बताया। क्या बताया? कि आप कोई सामान्य नहीं हो, जो भी हो अत्यंत उत्तम हो आप। हे बानर, मैं ही लंका नगरी की अधिष्ठाती देवी हूं, तुम्हारा कल्याण हो। हरि हरि। लंकेशनी ने भी कह दिया। लंकेशनी ने ऐसा क्यों कहा? अब ये सब में जिज्ञासा रहेगा। अरे हमने तो समय सीमा लांघ दी, हमें तो पता ही नहीं था कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन ये कथा का तो क्लाइमेक्स आके हम रुक गए यहीं पे। अब क्या करें? चलिए कल बताते हैं, कल बताते हैं ये लंकेशनी कौन है। ये आज ही प्रभु जी थोड़ा सा और बता दीजिए प्लीज। मैंने रात फिर तो रात्रि में हनुमान जी आएंगे या लंकिनी आएगी? प्रभु जी थोड़ा और बता दो प्लीज। अच्छा, थोड़ा और बता दें। चलिए आज लंकेशनी का आज उद्धार कर ही देते हैं, वरना बेचारी ये 24 घंटे तक वो तड़पती रहेगी। तो जो लंकेशनी थी अर्थात लंका,
वो यथार्थ समझ गई ये कोई सामान्य बानर नहीं है। उसने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे महाबाहो, आपको मुझे अपने पराक्रम से जीत लिया है। मतलब लंका ने कहा कि आपने अपने पराक्रम से मुझे जीत लिया, क्योंकि मुझे परास्त करना असंभव था एक सामान्य बानर के लिए और इस धरती पे किसी भी जीव के लिए, क्योंकि उसको वर मिला हुआ था ब्रह्मा जी से। अभी बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा, किसने? लंका ने कहा हनुमान जी को कि आपने मुझ पे बड़ा ही अति कृपा किया है, आपने अपने पराक्रम से मुझे जीत लिया है। हे महाकपीश्वर, मैं जो अब यथार्थ वृतांत कहती हूं आप उसे ध्यान से सुनो। अब उसके प्राण निकल रहे हैं और वो बोल रही है हनुमान जी को कि आप अब सुनो, मैं कौन हूं और आप कौन हो। ब्रह्मा जी ने प्राचीन काल में मुझको यह एक वरदान दिया था कि जब तुझको कोई बानर परास्त कर देगा तब तू जान लेना कि अब राक्षसों के ऊपर विपत्ति आ गई है और उनका थोड़े ही काल के उपरांत उनका विनाश हो जाएगा। तुम्हारे दर्शन से आज मेरा प्राण धन्य हो गया, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। हरि हरि। इस तरह से लंकेशनी ने अपने शरीर छोड़ी और वो दिव्य धाम को पहुंच गई। अब आप लोगों का प्रश्न ये होना चाहिए कि लंकेशनी है कौन? ये प्रश्न कौन पूछेगा? प्रभु जी लंकेशनी कौन है? अरे जेनिशा, आप ही पूछ दिए, किसी और को भी पूछना था। ये तो मैंने प्रश्न पूछा है, आप उत्तर दो जेनिशा। लंकेशनी कौन है? ये कौन है? लंका ये कौन है? ये लंकिनी, तीनों नाम एक ही है। प्रभु जी मेरे को पता नहीं है। अच्छा चलो हम ही बताते हैं आपको। ये जो लंका नाम से जो असुरी है, जो कि असुर के रूप में है, ये पूर्व जन्म में अर्थात किसी काल के समय में ये ब्रह्म लोक की रक्षा किया करती थी। ये ब्रह्म लोक की ये निवासिनी थी, बड़ी ही सुंदर देवी है। हाँ? तो ब्रह्मा जी के समय में ब्रह्मा जी के ही लोक की ये रक्षा किया करती है, जैसे अभी ये लंका की रक्षा किया कर रही हैं। ठीक। तो किसी कारणवश इनमें बड़ा ही अहंकार आ गया था कि मेरे जैसा कोई शक्तिशाली इस जगत में नहीं, कि जो सबसे श्रेष्ठ लोक है, जो सबसे उच्च लोक है ब्रह्म लोक, जो देवता भी जहां पे जाने के लिए अत्यंत तपस्या करे तो भी ना पहुंच पाए, है ना। तो ब्रह्मलोक इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड में, अर्थात भौतिक जगत में, जो कहते हैं ना, जैसे अमेरिका, लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड, आप लोग समझते हैं कि बहुत सुंदर है, वैसे सुंदर नहीं है, नर्क के समान है। भारत सबसे सुंदर है। तो उसी तरह से इस जगत में जितने भी लोक हैं, सर्वोपरि लोक जो है ब्रह्मा जी का लोक है, जिसको ब्रह्म लोक कहते हैं। तो ब्रह्म लोक को ही ये पूर्ण रूप से सुरक्षा दिया करती थी, ये जिनका नाम है लंका। वास्तव में इनका ओरिजिनल नाम ही लंका है। ठीक। तो ब्रह्म लोक की रक्षा करने वाली को लंका कहते हैं। और ये वहीं पे रहते रहते इनमें अभिमान आ गया था, तो कुछ वहीं के निवासियों ने इनको क्या किया? शाप दे दिया कि तुम में इतना अहंकार आ गया है, तुम एक असुर बनो, और जब असुर बनो तो तुम मृत्यु लोक में जाओ, यहां पे ना रहो। तो उसी शाप के कारण ये पृथ्वी लोक पे आई, और जब आ रही थी तब ब्रह्मा जी से इन्होंने प्रार्थना किया कि कृपया कर मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए, और मुझे ये भी बता दीजिए कि मुझे इस श्राप का प्रतिफल, मुझे कितने दिन तक पृथ्वी पे रहना पड़ेगा और मेरा उद्धार का मार्ग क्या रहेगा। तब ब्रह्मा जी ने, क्योंकि ब्रह्मा जी बड़े दयालु होते हैं, किसी भी सेवक के सेवा अगर गलती हो भी जाए तो क्षमा करना है ना। सेवक अगर सेवा कर रहा है कि गलती हो जाए तो उसकी क्षमा करना स्वामी का कर्तव्य है। अगर नहीं करता है तो उसके लिए भी नरक में उसको अलग ही चैप्टर उसका खोला जाता है। जो स्वामी हो के अपने दास की अगर कोई गलती को क्षमा ना करे, तो आपको पता है मनु संहिता में और अन्य पुराणों में बहुत वर्णन है कि कोई अगर आश्रित है, उस पे आश्रित है, उसको दंड असहाय दे वो तो अलग बात है, अपराध में दे तो अलग बात है, लेकिन अगर क्षमा ना करे तो स्वामी को दंड भुगतना होता है नरक में जाके, उसी उसी का प्रतिफल उसको। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये बहुत सुंदर सेवा करते, लेकिन अहंकार आ गया, तो उन्होंने ही वर दिया कि त्रेता युग में जब इस पृथ्वी पे
असुरों का और राक्षसों का अत्याचार इतना बढ़ जाएगा तो परम भगवान श्री हरि राम के रूप में अवतार लेंगे। और अवतार लेंगे तो उस समय में तुम लंका नगरी की रक्षा कर रही होगी, जो कि असुर का नगर होगा। अर्थात देख रहे हैं ना, राक्षस हैं ये सारे। तो उस समय में जब तुम मुख्य द्वार पे होगी तो एक बानर आएगा, और जिस दिन बानर आके तुम्हें घूंसा मार के तुम्हारे दांत तोड़ देगा तो तुम समझ लेना वही तुम्हारा मुक्ति का मार्ग है, और उसी क्षण तुम पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होके मेरे तक पहुंच जाओगी। और उसके बाद, वही क्षण के बाद दुष्टों का विनाश प्रारंभ हो जाएगा, और उसी बानर की सेना से इस समस्त जगत के राक्षसों का अंत होगा। इसलिए लंका ने हनुमान जी को प्रणाम करके कहा कि आज, अब इस लंका के ऊपर से राक्षसों का राज्य समाप्त होगा और इस पूरी पृथ्वी पे राक्षसों का विनाश होगा। इसलिए मैं आपको नमन करती हूँ, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था मुझसे कि जिस दिन तुझे कोई परास्त कर देगा, तेरे दांत तोड़ देगा और तेरे मुख से खून आ जाएगा, तब तू समझना कि वही दिन तेरा अंत है और तू मुझे प्राप्त कर लेगी, और वहीं से राक्षसों का विनाश प्रारंभ है। तो ये बैकग्राउंड स्टोरी थी। इसलिए लंका ने हनुमान जी को प्रणाम किया कि आप ही मेरे उद्धारक हो और आपके हाथों से मुझे मुक्ति मिली। हरी हरी। जनिशा, क्लियर हुआ आपको? हाँ प्रभु जी, मेरे को क्लियर हो गया। गुड, हैप्पी हैप्पी। तो देखा, डीमन भी भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन एक रोल प्ले करने के लिए इधर आते हैं। तो इसीलिए कोई भी पार्टिसिपेट करता है भगवान की लीला में, उसका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड है। तो इसीलिए आप लोगों की कृपा से हम भी थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। थैंक यू, आज आपने रुचि दिखाया, तो हमने आज इस कथा को थोड़ा सा आगे। पूछिए। प्रभु जी प्रश्न नहीं है, कुछ बोलना है। कुछ बोलना है? चलिए बताइए। प्रभु जी, जब आप बोल रहे थे कि हनुमान जी देख के बहुत खुश हो रहे थे, हाँ। तब अ, जो हनुमान जी हैं वो खुश हो रहे थे क्योंकि क्यों हो रहे थे? क्यों हो रहे थे? उनको अच्छे अच्छे फल दिख रहे थे, अच्छे अच्छे पेड़ दिख रहे थे, अच्छे अच्छे पशु दिख रहे थे, ऐसे ऐसे पक्षियां दिख रहे थे, तो इसलिए खुश हो रहे क्या थे कि हमारे प्रभु किष्किंधा जी? से यहाँ पे ज्यादा अच्छा है। हाँ बताओ। प्रभु जी, रात को तो सब पंछी सो रहे होते हैं हाँ तो और फल तो बंद हो जाते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। तो हमने कहा ना कि यहाँ पे कुछ पक्षियां जो हैं वो तालाबों में खेल रही थी, क्योंकि अब देखो, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी इतनी, जैसे कभी पूर्णिमा के दिन में आप देखोगे ना, तो कुछ पक्षी भी आपको कहीं उड़ते हुए दिखे, उल्लू चमगादड़ ये सब दिखेंगे ही, लेकिन और पक्षी, क्योंकि उस दिन मनोरम होता है। तो चंद्र देव की रोशनी की वजह से ये वातावरण बदल गया, तो पक्षी भी यही सोच रहे थे कि क्या दिन हो गया क्या, तो इसीलिए कुछ पक्षियां भी खेल रही थी। इस कारण से रात्रि में सभी सोते हैं, ये आपने सही बोला है। अभी भी देखेंगे आप, घरों के बाहर देखिए, सब सब सो रहे होंगे, सारे एनिमल्स, जितने भी बर्ड हैं, जितने भी पक्षियां, सब सो रहे होंगे। लेकिन जब थोड़े से रोशनी आती है तो सब थोड़े जाग जाते हैं। तो रावण के नगरी में चंद्रदेव ने अपने प्रकाश को थोड़ा सा बढ़ाया था, इसीलिए कुछ पशु पक्षी खेलने लगे थे। अब क्लियर हुआ? हाँ प्रभु जी। थैंक यू। आपका अच्छा प्रश्न है, गुड। चलिए, तो कौशल प्रभु, आपने हैंड रखा था, आपका प्रश्न लेंगे, उसके बाद समापन करेंगे, क्योंकि लेट हो जाएंगे हम सभी लोग। पूछिए जल्दी, ये आपका उत्तर मिल हरे गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बताएं। प्रभु जी, आपने कहा था कि जो रावण की लंका थी वो श्रीलंका में क्या पर्वत बताया था, उसका वहां पर है करके, लेकिन आपने वैसे बोला था कि लंका जो है वो मतलब यहाँ से वो वाली श्रीलंका वाली नहीं है और दूसरी जगह है करके। हाँ, ऐसा बताया गया है। 100 योजन, अर्थात मतलब ऑलमोस्ट आपको बता दे, 12 से 1300 किलोमीटर की दूरी पे स्थित था। समझ? हाँ। और ये जो अभी वर्तमान में देख रहे हैं, ये कुछ उसका अंश हो सकता है। वास्तव में जो बताया गया गर्ग संहिता में, वो ये लंका नहीं है जो अभी वर्तमान में हमें दिखता है, लेकिन मार्ग ये। बट हाँ, बट मतलब मैं वो बताते हैं कि मतलब अगर जो श्रीलंका के लोग हैं वो बताते हैं कि लंका यहीं पर थी, वहां पर एक पर्वत के ऊपर से मतलब ड्रोन शॉट वगैरह, जो जो लोग जो वहां जाते हैं कि यहाँ पर लंका के मतलब महल का ये वो है करके, यहाँ पर ऐसे महल से हमने ऐसे। हमने अभी क्या उत्तर दिया कि उसका अंश हो सकता है। जैसे पूरे विश्व के सभ्यता, सबसे सनातन सभ्यता कौन सी है, सबसे पुरानी? भारत की। तो ये सबसे पहले सनातन मनुष्य कहाँ जन्मे थे? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में? नहीं, भारत में जमते हैं।
भारत में, क्योंकि ऋषियों का ये वंशज है। तो इस दृष्टि से हम ये तो नहीं कह रहे ना, कह रहे ना कि भगवान जब जाते हैं, जैसे द्वारका नगरी डूब गई, जलमग्न हो गया, उसी तरह से लंका भी कुछ समय के लिए भगवान ने उसको नीचे, ये अलग अलग घटनाएं, अलग अलग पुराणों में, मैं इतना विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो वर्तमान में गर्ग संहिता में मैंने एक वरिष्ठ भक्त से सुना था, जिन्होंने कहा था कि यहाँ से 1200 किलोमीटर लंबा और 600 किलोमीटर चौड़ा जो राम सेतु का निर्माण हुआ था, वो इतना था। तो अर्थात एक एज से दूसरे एज तक, अर्थात एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए तो इतनी दूरी होनी चाहिए ना। बाकी लंका आगे कितनी लंबी होगी वो भी हमने बताया था, 100 योजन में फैली हुई है। समझ गए? अच्छा, लंका फैली। कोई छोटा नहीं है। और अभी जी। का जो किलोमीटर में अगर नापेंगे तो वो कितने किलोमीटर में होगा हमारे, अगर रामायण का हम्म। वर्णन जो अगर हम कैलकुलेट करें तो वो कुछ भी नहीं है, एक डॉट है ना। जी। उस उस जी प्रभु जी। इसलिए हमें अपने वेदों के गणना पे पूरा विश्वास रखना चाहिए कि जो अभी वर्तमान है, हम उसको ये नहीं कह रहे कि वो लंका नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि वास्तविक लंका नहीं है। अभी द्वारका नगरी जहाँ पे हम लोग अभी दर्शन करने के जाते हैं, क्या वो वही है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण थे? नहीं, वो तो जलमग्न हो गया ना। लेकिन हम प्रतिबिंब जी। और लीला स्थलियों को स्मरण रखने के लिए उस स्थान को भी हम उसी दृष्टि से देखते हैं। समझ पा रहे हैं? जी प्रभु जी। तो उसी तरह से जब भगवान आए थे, तो ये आगे जब अंत में जब हम लोग इसका समापन पे आएंगे, तब चर्चा थोड़ा बहुत करके समझने का प्रयास करेंगे, मैं अपनी छोटी बुद्धि से। वैसे तो ये महान सब घटनाएं हैं। तो लंका का जो सेतु था, राम सेतु, नल सेतु, इसको डुबो दिया था। क्यों डुबोया था वो भी कारण देखेंगे। और लंका नगरी का मार्ग बंद कर दिया था। और जो लंका है वो वास्तव में अभी विभीषण ही राज्य कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। तो जी प्रभु जी, वो तो चिरंजीवी हैं। अब ये बताइए, मून प्लेनेट पे हम लोग चले गए और वहां पे बताया जाता है वो हेवनली प्लेनेट है, तो वहां पे कोई मनुष्य क्यों नहीं मिल रहा है इन लोगों को? आपको क्या लगता है, इस शरीर से वो देख पाएंगे उस मून के प्लेनेट को? नहीं देख पाएंगे। नहीं नहीं, वो तो नहीं, वो तो मतलब जाते हुए भी हमारे। उन लोगों के लिए इल्यूजन है। लेकिन ये सामान्य व्यक्ति इसलिए नहीं समझ सकता क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पे जब तक वो नहीं आएगा, वो कल्पना ही करके समझ पाएगा। अभी जो अभी पृथ्वी की ही बात ले लिया जाए, तो हिमालय में भी कितने सारे ऐसे रहस्यमय जगह है कि जहाँ पे जाने के बाद वापस आना पड़ता है। अभी एक ट्रायंगल वाला तो अभी तक आज तक मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर पाया कि वहां पे जहाज और वायुयान या जलयान क्यों गायब हो जाते हैं, कोई भी जीव जाता है वापस क्यों नहीं आता। ये तो सब रहस्य है। साइंटिस्ट भी कहते हैं कि हाँ, हमें अभी तक आज तक उसका कुछ सुराग नहीं मिला कि क्यों ऐसा होता है। जी। तो उस दृष्टि से ये दो उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि हम थोड़ा बहुत, हम अपनी छोटी बुद्धि से ये सब समझ पाएंगे कि ये सब घटनाएं दिव्य घटनाएं होती हैं। और इसका प्रमाण हम मटेरियल माइंड से और प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके नहीं समझ सकते। इसको समझने के लिए हमें शास्त्र, आचार्य और भगवान के जो निर्देश और जो ग्रंथों के जो आदेश हैं उन पे हमें श्रद्धा रख के अगर हम समझेंगे, तब थोड़ा थोड़ा हम किसी स्तर पे इसको समझ पाएंगे। तो लंका नगरी जो बताया गया था वो बहुत विस्तारित है, 100 योजन में फैला हुआ था और यहाँ से 100 योजन लंबा दूर था। ठीक। तो अब उस दृष्टि से देखा जाए तो विभीषण आज भी राज्य कर रहे हैं रामेश्वरम में, आज हर रोज भगवान का दर्शन करने आते हैं, इसीलिए भगवान मुख उधर ही करके लेटे रहते हैं। ये तो आप जानते हैं। जी। हाँ, मतलब दर्शन करने आते हैं, ये पता है कि मतलब मुख उधर को करे, वो नहीं पता था। हाँ, वो भविष्य को निहारते रहते अपने प्रिय भक्त को। तो ये सब घटनाएं हैं। तो वर्तमान में जो है वो एक अंश हो सकता है, उसी का एक अंश, एक कॉर्नर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब हम जाके लंका वासियों को बोले कि तुम लोग नहीं हो, तुम्हारा ओरिजिनल तो कुछ और है, वो तो फिर हमें पिटाई कर देंगे भाई कि तुम ज्यादा जानते हो हमारे से। नहीं। जी भैया। तो इसीलिए हम लोग बहुत सारा न तत्वों में ना जाके, हाँ, लेकिन हाँ, जिज्ञासा होनी चाहिए। तो इसके जिज्ञासा को समझने के लिए हमारे पास इतना सामर्थ्य भी होना चाहिए और श्रद्धा होना चाहिए कि जो शास्त्र कहते हैं वो दृष्टि रखना है। अगर भौतिक दृष्टि रखेंगे तो संदेह आएगा, फिर संदेह से तो विनाश होता है। संशय आत्मा विनश्यति, भगवान स्वयं कहते हैं अर्जुन को कि जो विश्वास नहीं रख पाता मुझ पे और मेरे वाणी पे और मेरे शास्त्रों पे, मेरे आचार्यों के वाणी पे, उसका विनाश निश्चय है। तो मूढ़ लोग, इसीलिए साइंटिस्ट हमारे आचार्य लोग कहते हैं ना, मूढ़ हैं ये लोग, गधे हैं, सिर्फ अपनी बुद्धि से ही समझते हैं, कोई शास्त्र और भगवान की वाणी को नहीं समझना चाहता। तो उसी दृष्टि से हमें देखना है। शास्त्र में तो गर्ग संहिता में इसका पूरा वर्णन आता है कि 100 योजन यहाँ से दूर है। और इसमें भी हमने पढ़ा कि 100 योजन, हनुमान जी ने 100 योजन कूदा। तो 100 योजन आज अगर योजन से कैलकुलेट करेंगे तो कम से कम 1200-1300 किलोमीटर दूर आएगा। बहुत दूर है।
ठीक है, तो चलिए कौशल प्रभु, आई होप कि मैं थोड़ा बहुत जस्टिफाई कर पाया आपके उत्तर के साथ। जी प्रभु जी, बहुत बहुत किया आपने, धन्यवाद। ठीक है, तो बस आज यही विराम देंगे। ओके। आज आप लोगों ने बहुत विलंब कराया सभी लोगों को, तो हम सभी से यहीं पे क्षमा प्रार्थी हैं और आप लोगों को यहीं पे अलविदा कहेंगे, और कल इसका फिर से समरी दे करके आगे प्रारंभ करेंगे। आज इसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो सभी लोग अब विश्राम कीजिए, फिर कल आगे हनुमान जी कहाँ पे प्रवेश करते हैं और अब क्या दृश्य दिखता है, और क्या हनुमान जी इस लंकनी के बाद किसी और से भी भिड़ जाएंगे। तो आइए देखते हैं कल इस दृश्य में। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, महर्षि वाल्मीकि जी की जय, समस्त आचार्य भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। थैंक यू वेरी मच।